क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 2 पार्ट्स हैं, दोनों में जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है उनके लिए हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और जो भी लीनियर इक्वेशन बनेगी उनका सोल्यूशन जो है हमें ग्राफिकली फाउंड करना है। ठीक है, तो 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा ये कंप्लीट। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है उसकी लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालेंगे और जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनको ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। ठीक है, सो हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा जो भी इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन में x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। अगर लड़कियों की गर्ल्स का जो संख्या है, गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 ज्यादा है लड़कों से। ठीक है, जितनी लड़कों की संख्या है उससे 4 ज्यादा लड़कियां हैं उस 10 स्टूडेंट्स में, तो हमें बताना है कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो बॉयज हैं और एक गर्ल्स हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x। ठीक है, एक को x लेट कर लो, एक को y, यानी कि लड़कियों को x लेट कर लेते हैं, बॉयज को y लेट कर लेते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ गर्ल्स x मान लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज y मान लेंगे। अब टोटल कितने हैं, लड़के और लड़कियां मिला के टोटल कितने स्टूडेंट हैं 10, यानी कि x और y इन दोनों को प्लस कर दें तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, सो एक इक्वेशन तो हमारी यहीं से बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या दी है हमें, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कियों की संख्या क्या है x किसके इक्वल है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा। ठीक है, तो x इक्वल होगा y से 4 ज्यादा। ठीक है, y क्या है लड़के, तो लड़कों से 4 ज्यादा। ठीक है, सो y से 4 ज्यादा होगा y प्लस में 4। रीअरेंज करके इसे भी इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, ये हो जाएगा x, y को इस साइड ले आएंगे, x वाली साइड ही। ठीक है, y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू में 4। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इनके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए इसमें निकालेंगे सॉल्यूशन, इस तरह का टेबल बना लीजिए। सेकंड इक्वेशन के लिए भी इस तरह का, एक में लिख लीजिए x और एक में y। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। लेट कर लेंगे x की वैल्यू 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 इसमें पुट करेंगे, यहां पर 5 पुट किया। ठीक है, यहां पर सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x की जगह पर मैंने 5 पुट किया, प्लस में y इक्वल्स टू में 10। y की वैल्यू क्या आएगी 10, 5 को दूसरी तरफ भेज दूंगा मैं, माइनस हो जाएगा 10 में से दूसरी साइड जाके। ठीक है, सो 10 माइनस 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर x है तो y की वैल्यू भी, x 5 है तो y की वैल्यू भी 5। इसी तरह से x की वैल्यू 3 लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप। ठीक है, 3 लेट कर लो। सो x की जगह पर फिर से मैं कर देता हूं 3 पुट। ठीक है, यहां पर 5 किया था, इसकी जगह रख देते हैं x की जगह पर 3। सो ये हो जाएगा 3 प्लस में y इक्वल्स टू में 10। y की वैल्यू हो जाएगी, 3 को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो 10 में से उस तरफ जाके माइनस होगा, तो ये होगा 10 माइनस 3। y की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर x 3 है तो y हो जाएगा 7। इसी तरह के 2 सॉल्यूशंस, कम से कम 2 सॉल्यूशन हमें निकालने होते हैं ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। ठीक है, और जो ये सॉल्यूशन हम निकालते हैं ये निकाल के दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ टेबल जो बनाते हैं इस तरह की टेबल ये बनाना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे। सो सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4। इसके लिए भी लेट कर लेते हैं कोई भी वैल्यू x या y में से, y की वैल्यू लेट कर लेते हैं 2। ठीक है, तो y की जगह पर मैं 2 पुट करूंगा और सोल्व करूंगा, तो ये है x माइनस वाई, y की जगह पर मैं रख दूंगा 2। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू में 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे 4 वाली साइड में, तो ये हो जाएगा 4 और 2 माइनस एक साइड में, दूसरी साइड जाके इस साइड जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 6। ठीक है, y अगर 2 है तो x की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से एक और वैल्यू लेट कर लेते हैं x जो है वो होगा हमारा 4। अगर x हमारा 4 होगा तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, x की जगह पर अब की बार मैं 4 पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल्स टू में 4। 4 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा
माइनस वाई इक्वल्स टू में 4 माइनस 4, माइनस वाई 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस साइन को दूसरी साइड सेंड कर देंगे तो फिर तो भी वैल्यू जो है 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 कभी भी माइनस और प्लस में नहीं होता, 0 सिर्फ 0 होता है। अगर x हमारा 4 है तो y हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट पेज पर जो भी हमारे ये दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन आए हैं इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सो जो भी हमारे दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन आए हैं उनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस गर्ल्स के लिए ले लिया हमने और वाई एक्सिस बॉयज के लिए ग्राफ पे, क्योंकि लेट किया था हमने, एक्स लेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स और वाई लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन है 5 और 5, एक्स की वैल्यू भी 5 और वाई की वैल्यू भी 5। सो एक्स यहाँ पर 5 और वाई यहाँ पर 5, यहाँ से परपेंडिकुलरली ये एक दूसरे को मीट करेंगे यहाँ पर। ये पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू 5 पहले और वाई की 5 बाद में। इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट है 3, एक्स जो है वो 3 और वाई 7। सो एक्स 3 ये हो गया और वाई 7 यहां पर हो गया। सो ये परपेंडिकुलरली मीट करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट का नाम लिख देते हैं 3 और 7, ठीक है। अब पहले के कोऑर्डिनेट हो गए हैं तो इन्हें एक सीधी लाइन में ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, इस तरह से स्केल की हेल्प लें यहां पर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है, उसका फर्स्ट सॉल्यूशन है 6 और 2, एक्स की वैल्यू 6 वाई 2। सो ये है 6 और वाई की वैल्यू 2 यहां पर, ठीक है। तो पॉइंट हो जाएगा हमारा ये, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ये है हमारा 6 और 2। इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट होगा हमारा 4 और 0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई 0, वाई 0 एक्स एक्सिस पर ही होती है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट, इसका भी कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ये होगा 4 और 0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी एक सीधी लाइन में ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी हमारी, ठीक है। अब जहां पर भी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। सो चेक कर लेते हैं, यहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर, और यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 और 3, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे यहां पर 7 और उसके बाद 3। सो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कितने होंगे, एक्स एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होगा नंबर ऑफ गर्ल्स, और जहां पर भी वाई एक्सिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होगा नंबर ऑफ बॉयज। सो एक्स एक्सिस पर है 7, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स होगा 7 और नंबर ऑफ बॉयज होगा ये 3, ठीक है। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या है 3। ये हमने ग्राफ रीड करके फाइंड किया है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट आर एस 50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट आर एस 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। 5 पेंसिल और 7 पेन इकट्ठे खरीदने पर उनका टोटल प्राइस होता है 50, और अगर 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे जाएं तो उनका कॉस्ट होता है 46। हमें पता लगाना है एक पेंसिल का प्राइस क्या होगा और एक पेन का क्या प्राइस होगा। सो सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद उससे के सॉल्यूशंस निकालेंगे और ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ रीड करके हम फाइंड करेंगे एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस, ठीक है, क्योंकि इसे इसका सोल्व हमें ग्राफिकली करना है। सो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस लेट कर लेंगे x, एक पेन का प्राइस लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y, ठीक है। एक पेंसिल का कॉस्ट, यानी कि एक पेंसिल कितने रुपए में आती है, x रुपए में। अगर एक पेन की बात करें तो उसका प्राइस है y। अब हमें कंडीशन दी है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। अगर एक पेंसिल का प्राइस x है तो 5 पेंसिल का प्राइस क्या होगा। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि एक पेंसिल 2 रुपए में आते हैं तो 5 पेंसिल कितने में आएंगी, 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाता है 10, ठीक है। इसी तरह से यहां पर x प्राइस है हमारा, तो हम क्या करेंगे 5 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 पेंसिल का प्राइस, तो ये हो गया 5x। और इसी तरह से 7 पेन, अगर 7 पेन खरीदे जाते हैं तो उनका प्राइस क्या होगा, एक पेन का प्राइस y है तो 7 पेन का 7x, ठीक है। सो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू, और इन दोनों का जोड़ के 5 पेंसिल और 7 पेन का प्राइस, टोटल प्राइस क्या है 50, तो इन दोनों का प्राइस जोड़ने पर क्या आ जाता है इक्वल्स टू में 50। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड में हमें दिया है 7 पेंसिल्स, ठीक है। सो 7 पेंसिल का प्राइस होगा 7x, सो ये हो जाएगा 7x प्लस में 5
वाई, क्योंकि 5 पेन है तो एक पेन का प्राइस वाई, तो 5 पेन का 5 वाई, ठीक है। 5 वाई इक्वल्स टू में टोटल कॉस्ट क्या होता है इनका 46, सो इक्वल्स टू में 46। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकालते हैं, यहां पर एक में लिख लेते हैं x, एक में y। इस तरह का आप भी टेबल बना लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5x प्लस में 7y इक्वल्स टू में 50। सो लेट कर लेंगे x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 3, ठीक है। x की वैल्यू लेट की हमने 3, सो यहाँ पर 5x की जगह पर पुट करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहां करके दिखा रहा हूं मैं आपको। 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू हमने लेट की है 3, सो 5 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 7y इक्वल्स टू में 50। 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 को दूसरी तरफ सेंड कर देंगे 50 की साइड में, तो ये आएगा हमारा 7y इक्वल्स टू 50 माइनस में 5 3 जा 15, ठीक है। 15 को उस तरफ भेजा, यहाँ पर प्लस है तो दूसरी साइड में जाके माइनस का 15, ठीक है। तो ये आएगा 7y इक्वल्स टू में 50 में से 15 को माइनस करेंगे, 50 में से 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा 35, और y की वैल्यू क्या आएगी 7 जा 7, 7 5 जा 35, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अगर x हमारा 3 है तो y हो गया 5। ये सॉल्यूशन जो है हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये टेबल बनाने की जरूरत है, ठीक है। सो इसे आप किसी रफ पेज पर भी कर सकते हैं, ये टेबल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसी तरह से y की वैल्यू लेट कर लेते हैं, कुछ भी y की वैल्यू लेट कर लेते हैं 0। सो इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू 0, तो ये है 5x प्लस में 7y की जगह पर रखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई में 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7 मल्टीप्लाई में y है तो y की जगह पर रख दिया हमने 0 इक्वल्स टू में 50। अगर हम 7 को 0 में मल्टीप्लाई कर दें, किसी को भी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू हो जाती है 0, तो बचेगा हमारा इस तरफ 5x इक्वल्स टू में 50। 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, x की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। अगर y 0 है तो x आ जाएगा हमारा 10। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालते हैं सोल्यूशन। सो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल्स टू में 46। इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे, उसमें एक बॉक्स में x और एक में y लिखेंगे, ठीक है। सो कोई भी एक वैल्यू लेट कर लेते हैं x या y की जगह। यहाँ पर x की जगह मैं लेट कर लेता हूँ 3, ठीक है। सो 7 x की जगह पर पुट किया मैंने, यहाँ पर इस x की जगह मैंने पुट किया 3, ठीक है। सो 7 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 5y इक्वल्स टू में 46, 7 3 हो जाता है 21 को दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 5y इक्वल्स टू में 46। 21 यहाँ पर किस तरह का आता है हमारा प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का 21, ठीक है। सो आएगा हमारा 5y इक्वल्स टू में 46 में से अगर 21 को माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। सो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। x अगर 3 है तो y हो गया हमारा 5। इसी तरह से एक सोल्यूशन और निकालेंगे, यहां से रब कर लेता हूं मैं। एक सोल्यूशन और निकालना है हमें, ठीक है। सो लेट कर लेंगे कोई भी एक वैल्यू और 8 लेट कर लेते हैं x की जगह पर, ठीक है। ऐसी वैल्यू लेट करनी है आपको जिससे हमारा आंसर जो है वो पॉइंट में ना जाए। अगर पॉइंट में जाएगा तो हमें डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा जो हमारा सोल्यूशन है उसे ढूंढना ग्राफ पर, ठीक है। सोल्यूशन हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो ऐसी वैल्यू लेट करेंगे 7 8 जा 56 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह मैं लेट कर लेता हूं 8। सो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई में x की जगह पर 8, तो 7 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 5y इक्वल्स टू में 46, 7 8 जा हो जाएगा 56। 56 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे सो आएगा हमारा 5y इक्वल्स टू में 46। यहाँ पर जो हमारा 56 आना था 7 मल्टीप्लाई में 56, ये इस तरफ होगा प्लस का, दूसरी साइड जाके माइनस का 56, ठीक है। सो 5y इक्वल्स टू में 46 में से अगर हम 56 को माइनस करेंगे, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में 10, ठीक है। और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा -2, क्योंकि माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 5 के टेबल में 2 पर आ जाएगा 10। सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। ये आ गए हमारे सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ग्राफ पर प्लॉट करके आंसर किस तरह से फाइंड करना है। सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और रीड करके ग्राफ को फाइंड करेंगे एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 3 और 5, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। सो x की वैल्यू 3 यहाँ पर और y की वैल्यू 5 यहाँ पर, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलरली यहाँ पर मीट करेंगे, ठीक है। सो इस कोऑर्डिनेट का नाम लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 3 पहले और y की वैल्यू 5 बाद में। इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट होगा हमारा 10 और 0, x की वैल्यू 10 y की
0। सो x की वैल्यू, x एक्सिस पर x की वैल्यू 10 यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, x एक्सिस पर ही, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट जो है 10 और 0, ठीक है। इन दोनों को एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। सो ये एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं, आप स्केल से करिएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है इसलिए ये सीधी लाइन नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हमें सोल्यूशन हमारा इजीली मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए सोल्यूशन है हमारे 3 और 5, ठीक है। इसे देखते हैं, ये है 3 और ये है 5, x के लिए 3 और y के लिए 5, मतलब हमारा यही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यही पॉइंट हो जाएगा हमारा सेकंड जो इक्वेशन है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट। इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट होगा हमारा 8 और -2, ठीक है। 8 यहां पर है, 8 यहां पर, और y की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। ये -2, तो 8 यहां पर और -2 यहां पर, कोऑर्डिनेट होगा हमारा ये, ठीक है। ये यहां पर आ जाएगा, ये है हमारा 8 और -2। सो इनको एक सीधी लाइन में ज्वाइन करेंगे। लाइन हमारी आएगी कुछ ऐसी, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। सो ये लाइन आएगी कुछ इस तरह से। सो ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 और 5 वाले पर, ठीक है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट पहले से ही हमें पता है 3 और 5। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x का कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर 3 और y का है 5, यानी कि x जिसके लिए हमने लेट किया था, x लेट किया था हमने पेंसिल के लिए, यानी कि पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा, x जो वैल्यू यहाँ पर आई है 3। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो जाएगा 3, और कॉस्ट ऑफ पेन का कॉस्ट लेट किया था हमने y, सो y है यहाँ पर 5, सो पेन का कॉस्ट हो जाएगा 5। ये हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर्स, पेंसिल 3 रुपए में और पेन 5 रुपए में, ठीक है।